जी, तो इस वीडियो में हम एक डिटेल बात करते हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की। बीएसएम डेवलपर्स बड़े डेवलपर्स थे या बड़े बिजनेसमैन थे। 2021-22 में वो लोग जो बड़ी खुशी खुशी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आज वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं? इस टाइम पे आप मेट्रो सिटी को गालियाँ देने के अलावा और क्या कर सकते हैं? आपको अगर एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए अपनी मेट्रो सिटी की इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर बेयर मिनिमम या जो आपकी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसी को सिक्योर करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अजीज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, वो सारे लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं या जो लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक देना तो कमेंट्स में लाजमी दिया करें। ये हमारे लिए भी एक फीडबैक होता है जो हमें भी हेल्प आउट करता है आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में जो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करने में हेल्प आउट कर सकती है। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं मेट्रो सिटी गुजर खान की, जो कि मलिक रियाज साहब के नवासे का प्रोजेक्ट था। बहुत ज़्यादा हाइप में रहा ये प्रोजेक्ट और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स की। अगर रियल एस्टेट के लोगों की बात करें तो जो रियल एस्टेट की मार्केटिंग कंपनीज थी, जो डीलर्स थे, जो गुजर खान के लोकल डीलर्स थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनके प्लेटर्स उठाए, 100 प्लॉट्स की इनकी डील्स उठाई और मार्केट करना स्टार्ट की। और बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है मेट्रो सिटी में परचेजिंग की जस्ट बिकॉज के गुजर खान का ये पहला प्रोजेक्ट था और मलिक रियाज साहब का एक टैग था इनके साथ। और बीएसएम डेवलपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक मार्केट में हाइप क्रिएट कर चुके थे कि जी एक बहुत लेविश प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आज हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं 2024 की, तो अफेक्टीज बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली इससे कि जिन लोगों ने प्रॉफिट्स लिया है। तो ज़रा मेट्रो सिटी को डिटेल में बात कर लेते हैं और आज आपको वो सारी जो है वो बातें बताते हैं जो कि एंड यूजर्स को या इन्वेस्टर्स को जिनका आइडिया नहीं होता, और जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अंदर की चीज़ें हैं या जो डेवलपर जो है वो किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट में प्ले करता है, और आपने जो है वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट या एक बड़े डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करके भी आपने नुकसान क्यों उठाया, तो आपको सारी वो अंदर की बातें आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, मलिक रियाज साहब का नाम था और उनके नाम के पीछे जो है बीएसएम डेवलपर्स मार्केट में इन हुए और इन्होंने मार्केट में वो गैप तलाश किया। गैप क्या था जी? देखें जी, आपकी एक्सप्रेस वे और इस्लामाबाद की जो कनेक्टिविटी रहती है, इसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स आपके आए वो बैरिया डीएचए थे, जो उन्होंने मेन रावलपिंडी इस्लामाबाद से एक डिफरेंस पे जो है वो नए शहर आबाद किए और एक टाइम फ्रेम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया, बट एक अच्छी डिलीवरेंस करने में वो कामयाब हो गए। इसके अलावा जो ओवरऑल रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिचुएशन थी, वो एयरपोर्ट के पास भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पर लैंड्स नहीं थी। इसके अलावा अगर आप जीटी रोड के लॉन्ग जाएं तो वहाँ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आबाद थे और बहुत ज़्यादा बड़ी कोई लैंड नहीं थी जहाँ पे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके। तो इन्होंने नियरेस्ट ऑप्शन इनको मिली कि एक्सप्रेस वे और बैरिया डीएचए के लॉन्ग जो है वो गुजर खान एक ऐसा सिटी है जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा लैंड भी अवेलेबल है और एक मार्केट गैप भी है कि अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की इन्वेस्टर्स को इस तरफ एंगेज करेंगे तो ये सारे लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट्स भी करना पसंद करेंगे। एक और जो प्लस पॉइंट उन्होंने देखा वो ये देखा कि अगर आप गुजर खान और यहाँ से ऑनवर्ड्स आप अगर कश्मीर तक जाएं, दरमियान में जितने भी आपकी सिटीज़ आएंगे, यहाँ के जो मोस्टली लोकल लोग हैं वो मोस्टली जो है वो ओवरसीज़ होते हैं। यहाँ पे लड़के जो हैं वो पढ़ाइयाँ कंप्लीट करते हैं और यूरोप निकल जाते हैं, यूके निकल जाते हैं, यूएसए की तरफ मूव करते हैं एजुकेशन के लिए या डायरेक्ट प्रोफेशनल जॉब के लिए वो मूव करते हैं। अब होता क्या है कि जो डेवलपर है वो देखता है कि जी जहाँ पे ज़्यादा पैसे की सिचुएशन हो या जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा कंज्यूम कर सकें, ये लोग वहाँ मूव करते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रहे थे। 2021-22 में इमरान खान की गवर्नमेंट थी और इमरान खान वैसे लोग बहुत ट्रस्ट करते थे और गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ भी इस तरह बनाई गई थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा था। तो इन्होंने उस गैप को तलाश किया और आपकी जो क्लाइंटेज थी उसको हिट किया जाके और एक ब्रांड नेम जो है वो लॉन्च करके मेट्रो सिटी बेचना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, अब वो प्री लॉन्च डेट से इंस्टॉलमेंट्स थी, उस पर चीज़ें बिकना स्टार्ट हो गई। इनका एक ही मोटिव था कि हम आपको गुजर खान में एक सिटी डेवलप करके देंगे, एक अच्छा रुझान देंगे आपको, जो आपको बहरिया डीएचए में मिलता है वो आपको गुजर खान में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस हाइप में क्या हुआ कि जो छोटे इन्वेस्टर्स थे जिनकी जो है वो कैपेसिटी नहीं होती है, जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती थी, उन लोगों ने भी 5-5, 10-10 प्लॉट्स जो हैं वो अपने लिए सिक्योर करना स्टार्ट किए
और इसी तरह जिस तरह नॉर्मल बाकी सोसाइटीज़ करती हैं कि 3-4 साल का टाइम फ्रेम होगा, उसको डिले करते करते 5-6 साल तक ले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको पोजेशन की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको आप पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं कि बीएसएम डेवलपर्स ने अपनी साइट पे डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट किया और लोगों को दिखाया भी कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसी की बिना पर इन्होंने फ़ौरन से आपसे पेमेंट्स जो हैं वो लेना स्टार्ट कर दी, इवन के आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी लगाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक बहुत मज़े की गेम प्ले की जा रही थी। वो गेम क्या थी? वो गेम ये थी कि इन्होंने जो मार्केटिंग कंपनीज थी और जो डीलर्स थे उनका सबका नेटवर्क अपने साथ इकट्ठा किया, उन सबको जो है वो डील्स देना स्टार्ट की और उन डील्स के थ्रू जो है अपनी मार्केट में जो है अपना जो प्रोडक्ट था वो बहुत ज़्यादा लिक्विडेट कर दिया। अब जब बात आती है डीलर्स की या मार्केटिंग कंपनीज की, तो वो प्रॉफिट की कमिटमेंट्स भी हो रही होती हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की कमिटमेंट्स भी हो रही होती हैं। उसके लिए इन्होंने क्या किया, जिस तरह बहरिया नॉर्मली करता है कि अपने ही कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट में छोड़ते हैं और उनसे बाय बैक करवाना स्टार्ट कर देते हैं। मेट्रो सिटी ने भी वही किया। अपने 2 से 3 महीने लॉन्चिंग के बाद इन्होंने मार्केट में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स की बाइंग बैक भी स्टार्ट कर दी, जिसमें आपका 2.6 मरला कमर्शियल, आपका 5 मरला कमर्शियल और रेजिडेंशियल की एक आध कैटेगरी की फाइल थी जिसको बाय बैक किया जा रहा था। जो इन्वेस्टर से, जो मार्केट से टच थे लोग, उनको तो आइडिया हो गया और उन्होंने वो चीज़ें अपनी प्रॉफिट में लिक्विडेट करना स्टार्ट कर दी। लेकिन वो सारे लोग जो मार्केट से आउट हो चुके थे, जिनको टाइमली अपडेट्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो गालबन 2 या 3 दिन के लिए टोटल उन्होंने परचेजिंग की थी और उसमें उन्होंने प्रॉफिट जो है वो 2-3 लाख तक जंप करवाया और उसके बाद वो बाय बैक खत्म हो गई और फिर सोसाइटी की कमिटमेंट आ गई। इन्होंने मार्केटिंग कंपनीज को, डीलर्स को साइड पे किया। इवन के जो डीलर्स की अपनी पेमेंट्स थी, जो मार्केटिंग कंपनीज की अपनी पेमेंट्स सोसाइटी के एंड पे रहती थी, वो भी लेजर की फॉर्म में वहां पर आ गई और वो किस्तों में डिले होना स्टार्ट हो गई। तो डीलर की मजबूरी थी कि या तो वो काम करता और या वो काम बिल्कुल ही छोड़ देता। लेकिन जिसके अपनी जो है वो कमीशन के पैसे जो है रुके हुए हो सोसाइटी में, तो वो मजबूरन भी काम कर रहा होता है। इन्होंने उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया और अपने जो एंड यूजर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको डेली बेसिस पे अपनी एक टीम बिठाई जिनको कॉल्स करना स्टार्ट कर दी कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे करें और मुख्तलिफ ऑफर्स लगाना स्टार्ट कर दी कि आप अगर 100% पेमेंट क्लियर करेंगे तो हम आपको पोजीशन दे देंगे, आप 100% पेमेंट क्लियर करेंगे तो हम आपको शुरू के ब्लॉक्स में ले आएंगे, हम आपको कैटेगरी प्लॉट्स दे देंगे, हम आपका बी ब्लॉक का प्लॉट शिफ्ट करके साउथ ए में कर देंगे, साउथ बी में कर देंगे। इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स लगाई गई और कमिटमेंट ये थी कि हम आपको पोजीशन हैंडओवर कर रहे हैं। लेकिन एक जो ओवरऑल एक जनरल बात थी कि पोजेशन लेना, प्लॉट नंबर लगवाना, अच्छी लोकेशन पर आना, ये सारी चीज़ें तो इसलिए की जा रही होती हैं कि कल को आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। आप अच्छी लोकेशन भी करवा लें, आप डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर लें, आप कैटेगरी प्लॉट भी लेके बैठ जाएं, आप जो है वो एक कनाल का प्लॉट भी मेन कमर्शियल हब में ले लें। जब उस पर प्रॉफिट ही नहीं आना, जब उसकी सप्लाई एंड डिमांड ही बैलेंस नहीं होनी, तो वो उसका आपने क्या करना है, उसका आउटपुट क्या होगा। जब सोसाइटी की तरफ ये क्यूरीज जाएंगे भाई हम ये क्या कर रहे हैं, तो वो सिंपल सा आंसर करते हैं कि हमारी कमिटमेंट आपको डिलीवरेंस करना है, आपको प्लॉट सिक्योर करके देना है, वो उस पर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए आप जो पेमेंट्स कंप्लीट करेंगे हम उसको दे रहे हैं। एक और जो गेम प्ले किया गया वो डर था, वो खौफ की गेम थी कि इन्होंने लोगों को कॉल्स किया और उनको थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते, आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होती हैं, तो आप प्लॉट कैंसिलेशन की तरफ चले जाएंगे। हालांकि किसी का भी प्लॉट कैंसिल नहीं किया गया। एट द एंड जब ये सारे हर्बिंग खत्म हो गए तो फिर मार्केट में कुछ डीलर्स को बिठाया गया और उनको सोसाइटी ने अपने लेजर्स दिए और उसमें कहा कि इसमें आप पेमेंट्स लगवाएं अपनी। और मार्केट, जिस तरह सोसाइटी की बाय बैक पॉलिसी होती है कि वो आपको 25% कटिंग करके पेमेंट बाय बैक करती है, सोसाइटी ने इससे भी अपने आप को बचा लिया और मार्केट इतनी डाउन कर दी कि आपका 70%, 80% जो है वो कैपिटल लॉस होना स्टार्ट हो गया। आज के दिन में अगर आप कैटेगरी प्लॉट है, पोजेशनेबल प्लॉट है, आपका साउथ ए का प्लॉट है, कोई भी चीज़ आप मेट्रो की सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपको 75% to 80% आपको आपके इनिशियल कैपिटल पे लॉस होगा। और वो लोग जिन्होंने ओन की चीज़ें खरीदी हुई हैं, उनका ओन तो किसी भी जगह पे काउंट नहीं हो रहा। तो ये एक ओवरऑल बीएसएम डेवलपर, एक बड़े डेवलपर का जो है वो मार्केट को एंगेज करने का जो था वो तरीका था। और इसमें जो सबसे, अगर मैं ओवरऑल आपको बात करूं तो लोगों को, जी क्योंकि बड़े डेवलपर होते हैं, इनको आइडिया होता है कि जी मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस किस तरफ जा रही हैं। इनको पता था कि अब मुल्क की हालात ख़राब होंगे और इस टाइम पर जितना सरमाया इकट्ठा करके उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लो या दुबई शिफ्ट कर दो, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। मेट्रो सिटी ने अरबों के लिहाज से पैसा इकट्ठा किया मार्केट से
उसको यूटिलाइज़ किया, उसको सर्कुलेशन में लेकर आए, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया, उसको बैंक्स में रखवाया, उसको दुबई शिफ्ट किया, और वो उस टाइम पे वो आपके ही पैसे का जो है वो डबल ट्रिपल कमा चुके हैं। लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे एक जो फाइल है या आपका जो पोजेशनेबल प्लॉट है वो माइनस में जा रहा है। सिवाय इसके कि आप उसको आप लॉन्गर रन में रख लें अपने पास, आपके पास कोई और चारा नहीं है। एक अगर आपको हमारे थ्रू अगर आपको कोई एक सोल्यूशन मिल सकता है तो वो ये है कि नॉर्मली आप ऐसी चीज़ों का कुछ भी नहीं कर सकते जिस पर आपको 80% का लॉस हो रहा है, सिवाय इसके कि आप सब्र कर सकें। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑल ओवर द इस्लामाबाद और इसके रीजन में, हमने कुछ सॉर्टिंग करके रखी हुई है कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, जो कि कल को अच्छी डिलीवरेंस में भी जाएंगे, जिनकी कल को अच्छी रेंटल वैल्यू भी होंगी, मार्केट में डिमांड भी होगी, और उनकी जो मेजर हाईवेज है उनसे एक्सेस भी आ रही होगी। तो उसमें आप अपनी इस डेट प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करवा सकते हैं और आपको कुछ जो है वो यकीनी बेनिफिट होगा। जो आपका लॉस है उसको हम बेयर मिनिमम तक लेके जा सकते हैं, और आपको इसी फाइल के बदले में कोई ऐसा एसेट बन सकता है आपका, जो कल की आपके लिए माहाना आमदनी में भी इजाफा कर सके और आपका कल को एक अच्छा एसेट भी बन सके। मेट्रो सिटी के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं या हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।